What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहीं इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। हमारे देश में पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ये वो इमारत है जहां देश भर से इलेक्टेड हुए रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर कानून बनाते हैं, जिसके बेसिस पर लोकतंत्र की गाड़ी स्मूथली रन करती है। इंडियन पार्लियामेंट कई हिस्टोरिकल मूवमेंट्स का विटनेस रहा है। पार्लियामेंट की एक ग्रैंड बिल्डिंग करीब 100 साल पुरानी है, लेकिन इंडिया को अब एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ इसका इनॉग्रेशन किया। रिलीजियस रिचुअल्स के बाद अधीनम संतों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सेंगोल हैंडओवर किया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने सेंगोल को ले जाकर लोकसभा में स्थापित कर दिया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहे। सिल्वर से बने और गोल्ड से कवर्ड इस हिस्टोरिकल सेंगोल को लोकसभा स्पीकर की सीट के पास इंस्टॉल किया गया है। दरअसल अगस्त 1947 में पावर ट्रांसफर के सिंबल के तौर पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ये सेरेमोनियल सेप्टर दिया गया था, जिसे इलाहाबाद म्यूजियम की नेहरू गैलरी में रखा गया। उसी की तर्ज पर यह सेंगोल तैयार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के बाद इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर्स को सम्मानित भी किया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग अलग अलग वजहों से पिछले काफी समय से चर्चा में रही है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया के मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। ये गवर्नमेंट के एम्बिशियस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस पार्लियामेंट के सभी फीचर्स को एनिमेशन की मदद से देखेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों इंडिया को नए संसद भवन की जरूरत पड़ी, जब पहले से ही एक शानदार बिल्डिंग मौजूद थी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की जरूरत क्यों आन पड़ी, जब पहले से ही एक बिल्डिंग मौजूद थी। तो आपको बता दें कि राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क का एरिया भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और वाइस प्रेसिडेंट्स हाउस भी आता है। इनमें पहले से मौजूद पार्लियामेंट बिल्डिंग करीब 100 साल पुरानी है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 1927 में कंप्लीट हुआ था और 18 जनवरी 1927 को उस समय के वाइसरॉय रहे लॉर्ड इरविन ने इसे इनॉग्रेट किया था। तब इसे काउंसिल हाउस कहा जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में मेंबर्स के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। मौजूदा वक्त में नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स 545 हैं। 1971 के सेंसस के बेसिस पर किए गए डीलिमिटेशन पर बेस्ड इन सीट्स के नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। नंबर ऑफ सीट्स की स्टेबिलिटी 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद इसके नंबर्स के इंक्रीज होने की संभावना है। ऐसे में जो नए एमपीज इलेक्ट होकर पार्लियामेंट पहुंचेंगे, उनके लिए इनफ स्पेस नहीं होगा। एमपीज के अलावा हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो पार्लियामेंट में काम करते हैं। ऐसे में एवर इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से पार्लियामेंट हाउस काफी क्राउडेड भी हो गया था। वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिपेंडेंस के पहले जब पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तब सीवर लाइंस, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया था। बदलते वक्त के साथ पार्लियामेंट हाउस में इन सारी चीजों को ऐड किया गया, लेकिन इससे कई सारी प्रॉब्लम भी इंक्रीज हुई। वहीं जब करीब 100 साल पहले पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया था, उस समय दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में था, लेकिन अब ये सिस्मिक जोन 4 में पहुंच गया है। तो यही वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का डिसीजन लिया था। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपीस स्पेंड होंगे। नए पार्लियामेंट में लोकसभा बिल्डिंग को नेशनल बर्ड पीकॉक और राज्यसभा को नेशनल फ्लावर लोटस की थीम पर डिजाइन किया गया है। वहीं जहां ओल्ड लोकसभा में 552 मेंबर्स के लिए सीटिंग अरेंजमेंट था, वहीं नई लोकसभा बिल्डिंग की कैपेसिटी 888 सीट्स की है। ओल्ड राज्यसभा बिल्डिंग में सीटिंग कैपेसिटी 250 मेंबर्स की थी। वहीं नई राज्यसभा हॉल की कैपेसिटी बढ़कर 384 हो गई है, जबकि नए पार्लियामेंट हाउस में जॉइंट सिटिंग के दौरान 1272 मेंबर्स बैठ सकेंगे। वहीं विजिटर्स गैलरी में 336 लोगों के लिए सीटिंग कैपेसिटी है। जैसे कि पार्लियामेंट में स्पीकर के राइट साइड में रूलिंग पार्टी के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वहीं लेफ्ट साइड में ऑपोजिशन के लिए। नई बिल्डिंग में भी सिटिंग अरेंजमेंट सेम है। इसके अलावा ओल्ड पार्लियामेंट की तरह ही लोकसभा की सीट्स ग्रीन और राज्यसभा की रेड हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है।
दोनों सदनों को हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम से लैस किया गया है। साथ ही स्मार्ट डिस्प्ले भी लगाए गए हैं। संसद में एफिशिएंट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम्स का अरेंजमेंट किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। वहीं बिल्डिंग में सिक्योर और इनक्रिप्टेड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक सिक्योरिटी इंश्योर करने पर काफी जोर दिया गया है। NIC का IT और साइबर सिक्योरिटी इंफ्रा पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। नई पार्लियामेंट को ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के ठीक बगल में बनाया गया है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग नई बिल्डिंग में सभी MPs को सेपरेट ऑफिस दिया जाएगा, जिसमें मॉडर्न डिजिटल फैसिलिटीज होगी ताकि पेपरलेस ऑफिस के गोल की ओर बढ़ा जा सके। नई बिल्डिंग में ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी संविधान हॉल है, जहां भारत की डेमोक्रेटिक हेरिटेज को दर्शाया गया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस समेत देश के प्राइम मिनिस्टर्स की बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नए पार्लियामेंट के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। इसके ऊपर अशोक पिलर लगाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी भी रखी जाएगी। नई पार्लियामेंट में MPs को बैठने के लिए एक लार्ज हॉल, एक लाइब्रेरी, कमिटीज के लिए कई रूम्स, डाइनिंग रूम्स और प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस मौजूद है। वहीं कमिटी रूम्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिसेज और लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरिएट मौजूद हैं। साथ ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इको फ्रेंडली तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को जगह दी गई है। बिल्डिंग में पावर सेविंग डिवाइसेस लगाए गए हैं, जो इस मैसिव कॉम्प्लेक्स के 30% एनर्जी कंजम्पशन को कम करेगा। वहीं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग डिसेबल लोगों के लिहाज से भी अनुकूल है। उनके मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। दोस्तों, देश की नई पार्लियामेंट सेल्फ रिलायंट भारत की स्पिरिट का सिंबल है। पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चाणक्य की प्रतिमाएं समेत कई ऐसी चीजें उकेरी गई हैं जिन्हें देखकर देशवासियों को अपने कल्चर पर प्राउड फील होगा। नई पार्लियामेंट के ऊपर अशोक पिलर मैजेस्टिकली इंस्टॉल्ड किया गया है। वहीं इसके गेट पर सत्यमेव जयते लिखा गया है। पार्लियामेंट में ग्रीनरी का भी खास ख्याल रखा गया है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में देश भर के यूनिक मटेरियल्स को कलेक्ट कर उन्हें लगाया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर से टीक वुड, राजस्थान के सरमथुरा से सैंडस्टोन और स्टोन जाली वर्क राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से लिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर से लाल लाख और व्हाइट मार्बल स्टोन अंबाजी और उदयपुर से सैफरन ग्रीन स्टोन मंगाया गया है। वहीं त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला से बम्बू वुड फ्लोरिंग, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से कारपेट्स, हरियाणा की चरखी दादरी से एम सैंड, फ्लाई ऐश ब्रिक्स NCR हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, साथ ही ब्रास वर्क और प्री कास्ट ट्रेंचेस गुजरात के अहमदाबाद से प्रोक्योर किए गए हैं। जबकि लोकसभा और राज्यसभा के लिए फॉल सीलिंग स्टील स्ट्रक्चर दमन एंड दीव से लिया गया है। वहीं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में कई प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं। इनमें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और राजस्थान के जयपुर से अशोक एम्बलम मंगाए गए थे, जबकि अशोक चक्र मध्य प्रदेश के इंदौर से लिया गया है। दोस्तों, पार्लियामेंट की न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को क्वालिटी के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। इसे करीब 2.5 ईयर्स में बनाया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग ट्रायंगल शेप में है और ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। बिल्डिंग में 3 मेन स्टेजेस हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें VIPs, MPs और विजिटर्स के लिए सेपरेट एंट्रेंसेज हैं। अगर आप इन इमेजेस को ध्यान से देखें तो ट्रायंगल स्ट्रक्चर में लोकसभा इस कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लोकेटेड है, वहीं राज्यसभा साउथ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है। साथ ही यहाँ एक लाउंज एरिया बिल्डिंग के ईस्टर्न कॉर्नर में बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर में है। एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट का एरिया 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। सितंबर 2020 में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया था। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.9 करोड़ रुपीस की बोली लगाकर यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़कर 1200 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो गई है। इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट गुजरात बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने प्रिपेयर किया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD ने पार्लियामेंट, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी वर्क HCP डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को अक्टूबर 2019 में सौंपा था।
आपको बता दें कि HCP डिजाइन वही कंपनी है जिसने गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और स्टेट सेक्रेटरीट, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट और IIM अहमदाबाद के न्यू कैंपस डेवलपमेंट जैसे कामों को अंजाम दिया है। पद्मश्री बिमल पटेल सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं, जिनके पास डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है और वो एक अकम्प्लिश्ड आर्किटेक्ट हैं। बिमल पटेल जी के मुताबिक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया के एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता है और ये भारत को एक राइजिंग पावर के तौर पर शोकेस करेगा। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की भूमि पूजन सेरेमनी अक्टूबर 2020 में हुई थी, जबकि इसका फाउंडेशन स्टोन दिसंबर 2020 में रखा गया था। वहीं इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 15 जनवरी 2020 में स्टार्ट हुआ था। ये बिल्डिंग कंप्लीटली अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। इसे बनाने में टोटल 26,045 मेट्रिक टन स्टील्स, 63,807 मेट्रिक टन सीमेंट और 9,689 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का यूज हुआ है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में कहें तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में विरासत भी है, वस्तु भी है, कला भी है और कौशल भी। इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी। दरअसल डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर पार्लियामेंट सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का प्रतीक होने के साथ साथ देश के सभी सिटीजन्स की फीलिंग को समेटे हुए एक सिस्टम का सुप्रीम सिंबल है। ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भारत की 150 साल से ज्यादा समय तक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा और आने वाले समय में इंडियन डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।